24 नवंबर 2002 की रात, एक ऐसी रात जिसे श्रीनगर के लोअर मांडा के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। एक आम सी सड़क जो दिन भर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से भरी रहती थी, उस शाम एक ऐसा सन्नाटा समा गया जो हर किसी के दिल में डर और धड़कन लेकर आया। ऐसा नहीं था कि उस रात कोई अजीब सी चीज हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आतंकवाद का एक जाल इसी सड़कों पर बिछा हुआ है जो जिंदगी के कई रंगीन सपनों को चकनाचूर कर देगा। श्रीनगर का यह इलाका सामान्यतः शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते, बच्चे स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ खेलते और दुकानें अपनी दिनचर्या में लगी रहती। लेकिन उसी दिन, उसी शाम को आतंकियों ने एक खौफनाक योजना के तहत लैंडमाइन बिछाई। यह योजना इतनी नापाक थी कि एक छोटे से कदम ने ट्रेजेडी का रूप ले लिया। जब कार उस सड़क पर से गुजर रही थी, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि आसपास के लोग डर के मारे सन्न रह गए। घरों की खिड़कियां टूट गईं और सड़क के किनारे खड़े पेड़ झूम उठे। उस धमाके ने न सिर्फ सड़क को तबाह किया, बल्कि कई मासूम लोगों की जान भी छीन ली। उस रात 19 परिवारों की खुशियां एक पल में वीरान हो गईं। धमाके की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। लोग चीखते हुए मदद के लिए दौड़े, कुछ बेहाल होकर सिर पकड़ने लगे। आसपास हर ओर अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों के द्वार खोले गए और डॉक्टर नर्स बिना थके घायल लोगों का इलाज करने में जुट गए। सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके को घेर लिया, विस्फोट के कारणों की जांच शुरू की और इस नरसंहार के पीछे छिपे आतंकवादियों की पहचान के लिए हर प्रयास किया। यह हमला सिर्फ एक सामान्य आतंकवादी घटना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, व्यापक साजिश का हिस्सा था। महीनों की तैयारी के बाद यह धमाका क्रूरता की सीमा को पार करता हुआ अंजाम दिया गया था। इसका मकसद था न केवल निर्दोषों की जान लेना, बल्कि पूरे इलाके और देश की जनता के मन में भय भरना। परंतु इस भयानक घटना ने लोगों को कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा जागरूक और एकजुट किया। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की और एक नई हिम्मत के साथ इस जंग में हिस्सा लिया। सरकार और सुरक्षा बलों ने भी इस हमले के बाद कड़े कदम उठाए, आतंकवाद के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस दिन की घटना से लेकर आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई तक के सफर पर। हम जानेंगे उस दर्दनाक विस्फोट के पीछे छिपे सच को, उन परिवारों की दशा को जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं, और सरकार की प्रतिक्रिया को जो इस भयानक जाल को तोड़ने के लिए शुरू हुई। क्या यह हमला केवल एक अचानक हुई घटना थी या फिर एक बड़ा आतंकवादी नेटवर्क इस जाल का हिस्सा था? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम एक ऐसी कहानी पेश करेंगे जो दिल दहला देने वाली है, जिसमें हिम्मत, इंसानियत और जंग का जज्बा छुपा है। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे उस भयावह रात की गहराइयों में, जहां मौत और जिंदगियां, आशाएं और टूटे सपनों का संगम हुआ। श्रीनगर, नवंबर 2002। ठंडी हवा के झोंके धीरे धीरे शहर की सड़कों को छू रहे थे, जब लोअर मांडा की गलियां सामान्य तौर पर अपनी दिनचर्या में लगी थीं। दिन भर की हलचल थम चुकी थी और लोगों के घरों की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। दुकानदार शाम की आखिरी घंटियां बजा रहे थे, बच्चे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कहीं कहीं हल्की सी हंसी, बातचीत की आवाजें और सुंदर शाम की शांति का संगीत पूरे इलाके में गूंज रहा था। श्रीनगर के इस इलाके में हल्की हरकतें आम थीं। कई परिवार मिलजुल कर बैठे थे, शाम की चाय के साथ ही दिन भर की थकान मिटा रहे थे। स्कूल के बच्चों के चहचहाते स्वर सुनाई दे रहे थे, जो अब अपने घरों में अपनी किताबों और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे थे। सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की हल्की फुल्की आवाजें भी बड़ी शांतिपूर्ण थीं। उस शाम लोगों को यह एहसास भी नहीं था कि इसी सुकून भरे माहौल के बीच कहीं साया था एक ऐसी साजिश का जो जल्द ही उनकी दुनिया को हिलाकर रख देगी। लोअर मांदा की वह सड़क, जहां दोस्त, परिवार के सदस्य और पड़ोसी रोज मिलते जुलते थे, आज खामोशी का राज खड़ा कर रही थी। कुछ आतंकवादी दूर किसी छिपे हुए स्थान से अपनी घातक योजना को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। उनके दिमाग में एक ही मकसद था, आतंक फैलाना, निर्दोषों की जिंदगी तबाह करना। वे महीनों से योजना बनाते रहे थे, इस छोटा सा इलाका गोलाबारी के लिए सही जगह क्यों नहीं हो सकता। अपनी हरकतों को अंजाम देने से पहले उन्होंने रास्ते की निगरानी की। कब कौन सी गाड़ी गुजरेगी, कौन कौन से लोग यहां आता जाता है, हर बात का ध्यान रखा गया। कई बार नक्सलियों ने इलाके की हिफाजत को कमजोर करने के लिए छोटी छोटी खतरनाक चीजें बिछाई थी, लेकिन यह लैंडमाइन वाला जाल
पूरी तरह से नया और जघन्य था। उसे छुपाने के लिए पक्की योजना बनाई गई थी ताकि विस्फोट के समय परेशानी का किसी को अंदाजा न हो। शाम के लगभग 9 बज रहे थे जब एक छोटी कार लोअर मांडा की उस सड़क पर चलाई जा रही थी। कार में सवार थे एक युवा परिवार के सदस्य जो अपने घर की ओर लौट रहे थे। उस सड़क पर कहीं ना कहीं बिछाया गया था जहर, एक लैंडमाइन। इस छोटी सी बिसात के कारण कार आगे बढ़ रही थी, अनअवेयर कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना तेज कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूटी, दीवारें हिल गईं और गली तालाब की तरह फट गई। सड़क पर खड़े पेड़ झूम उठे, पूरी बस्ती में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। धमाके की तीव्रता इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंडों में आसपास का माहौल एक भयावह दृश्य में बदल गया। आग की लपटें उठ रही थीं और धुआं ऊंची हो रही थी। कार और आसपास की कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग दौड़ते हुए घटनास्थल की तरफ पहुंचे। कई लोग दहशत से कांप रहे थे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन हर कोई घायल और बेहोश लोगों की मदद करना चाहता था। जो लोग पास थे, उन्होंने तुरंत घायल लोगों को उठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। विस्फोट के कारण कई लोगों के कानों में आवाज चली गई थी, कहीं सांसें धीमी पड़ गई थीं और लोग अपने प्रियजनों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढ रहे थे। आसपास का सन्नाटा चीख पुकार और मदद की गुहारों से भर गया। इस धमाके ने न केवल निशाना बनाया था उन लोगों को जो उस वक्त वहां थे, बल्कि पूरे इलाके को दहशत से भर दिया था। हर कोई डर से सरक रहा था कि कहीं और कोई विस्फोट ना हो जाए। घटना के तुरंत बाद लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग बिना सोचे समझे अपने घरों छोड़कर आए, बमुश्किल बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। आसपास के अस्पतालों को तुरंत सूचना दी गई। अस्पतालों ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी और डॉक्टर, नर्स बिना थके घायल मरीजों का इलाज करने लगे। सुरक्षित लोगों का एक समूह पुलिस और सुरक्षा बलों के समर्थन के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। विस्फोट के खतरे को देखते हुए बम निरोधक दल ने विद्युत मुग्ध क्षेत्रों की जांच शुरू कर दी। वहां मौजूद हर जगह को परखा गया ताकि किसी और खतरनाक उपकरणों को समय रहते ढूंढा और निष्क्रिय किया जा सके। इस विस्फोट में 19 मासूमों ने जान गंवाई, जिनमें महिलाएं, बच्चे और युवाओं का समावेश था। उनका जीवन सदमे और आंसुओं में डूब गया। प्रभावित लोगों और समाज की चीखें, आवाजें और सवाल हर किसी के दिलों में गूंजते रहे। कहानी में शामिल किसी भी व्यक्ति ने यह घटना कभी नहीं भुलाई। पूरे शहर में इस घटना ने भय और शोक का माहौल बना दिया। कई लोगों ने इसे आतंकवाद का निशाना माना, जो एक सुनियोजित साजिश थी। स्थानीय पुलिस और केंद्र की जांच एजेंसियां घटना की तह तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो गईं। इस विस्फोट ने जहां एक ओर निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी ओर यह पूरे इलाके के लोगों के मन में डर, चिंता और असुरक्षा की भावनाएं छोड़ गया। लेकिन इसी दर्द के बीच लोगों ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई की कस्में ली। यह था 23 नवंबर 2002 की उस भयावह शाम का सच, जब एक लैंडमाइन धमाके ने श्रीनगर के लोअर मांडा की सड़क को मौत का तांडव बना दिया। यहां खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि इस घटना के बाद कई सवाल उठे, जांच हुई और आतंकवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। आइए अगले हिस्से में जानेंगे धमाके के बाद की सच्चाई, अस्पतालों में हुई मुठभेड़ और उन लोगों की कहानी जिन्हें इस हमले ने हमेशा के लिए बदल दिया। श्रीनगर, नवंबर 2002 की कशमकश भरी मौसम में लोअर मांडा का इलाका आमतौर पर अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था। जैसे ही 23 नवंबर की शाम में ढलान शुरू हुई, इस मोहल्ले में हर तरफ जैसे एक सुनहरी शांति छा गई हो। बच्चे घर लौट रहे थे, दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे थे और परिवार साथ बैठकर शाम का खाना खाने वाले थे। लोअर मांडा की वह सड़क जहां दिन भर लोगों की हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, उस शाम एक नाटकीय बदलाव की तैयारी में थी। अंधेरों में एक खौफनाक साजिश चुपके से अपने पैर पसार रही थी। आतंकियों ने महीनों की सूक्ष्म योजना के तहत एक घातक जाल बिछाया था, एक ऐसा लैंडमाइन जो अभी तक किसी ने महसूस भी नहीं किया था। शाम के लगभग 9 बज रहे थे। एक छोटी सी कार, जिसमें एक युवा परिवार था, अपनी रोजमर्रा की यात्रा में उस सड़क पर से गुजर रही थी। कार के सवार बेफिक्र और आम दिनचर्या में डूबे हुए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे मौत के मुंह में कदम रख रहे हैं। तभी अचानक एक कराहती धमाके की गूंज फैली। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास की खिड़कियां टूट गईं। वायुमंडल एक दहशत में बदल गया। सड़क के किनारे लगे पेड़ झूम उठे और धुआं आसमान की ओर उठने लगा।
उस क्षण सब कुछ थम सा गया था। लोगों के बीच चीख पुकार, हॉस्पिटल की आपातकालीन घंटियों की आवाजें और सपनों की टूटी हुई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। विस्फोट स्थल पर दौड़े लोग घायल और बेसुध पड़े अपने परिजनों को बचाने लगे। सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके को घेर लिया। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट के स्रोत की जांच करनी शुरू की। अस्पतालों में डॉक्टर नर्स दिन रात घायलों की देखभाल में जुट गए। इस धमाके ने उस क्षेत्र की सांसें थमाकर रख दी। 19 निर्दोष जिंदगियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। परिजन शोक में डूबे और शहर को भी अपनी रूहें कंपा देने वाले इस हमले का सदमा लग गया। यह हमला केवल एक आतंकी कार्रवाई नहीं था, बल्कि महीनों पूर्व योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा था। इसका मकसद था निर्दोष जनता में आतंक फैलाना और सरकार की सुरक्षा छवि को धूली चटाना। अगले दिनों में सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गईं, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। पर इस हादसे ने साफ कर दिया कि कश्मीर की सड़कें अब कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह था 23 नवंबर 2002 की उस भयावह शाम का हाल, जब एक छोटी सी लैंडमाइन ने पूरा लोअर मांडा इलाके को सदमे में ला दिया। अगली कड़ी में हम जानेंगे इस हमले के बाद की कहानी, जो दर्दनाक तो थी, लेकिन हिम्मत और सहारे की मिसाल भी बनी। जैसे ही विस्फोट की गर्जना पूरे लोअर मांडा इलाके में फैली, एक भयानक सन्नाटा छा गया। उस क्षण हर दिल में एक साथ भय और बेचैनी ने जगह बना ली। लोग जहां कहीं थे, वहां से दौड़े भागे घटनास्थल की ओर बढ़े। परिजनों की चीखें, घायल लोगों की कराहें और मदद के लिए उठती आवाजें उस इलाके को एक दर्दनाक जंजीर में बांध रही थीं। उस रात का दृश्य आंखों के सामने आकर हिलाने वाला था। टूटे हुए वाहन, मलबे के नीचे दबे लोग और दूर दूर तक फैली आग की लपटें दर्द को असली रूप में भी व्यक्त कर रही थीं। घायल लोग रक्तस्राव करते हुए दर्द सहन कर रहे थे। कुछ बेहोश थे, कुछ अपने प्रियजनों को तलाशने की कोशिश में थे। तुरंत बाद आसपास के लोग अपनी हिम्मत जुटाकर घायल लोगों की मदद में लग गए। कई परिवारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रास्ते बनाए। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों को तेजी से इस आपातकालीन स्थिति का पता चला और डॉक्टरों ने तुरंत आपात सेवाओं को सक्रिय कर दिया। अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सों का दिन रात एक करके कार्य शुरू हो गया। घायल मरीजों का इलाज पर बिना किसी देरी के किया गया। कई बार तो मरीज इतने गंभीर होते कि उनकी जान बचाना चुनौती भरा हो जाता। अस्पताल के कमरे, कक्ष और गलियारों में दर्दनाक कराहें गूंजती रहीं, पर साथ ही घर लौटे परिवारों की निराशा और बेसहारा होना भी इतना साफ दिख रहा था। सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और आपातकालीन कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की सफाई टीम ने मलबे को हटाना शुरू किया और विस्फोट के खतरे के कारण इलाके में ताला लगाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट का कारण खोजने के लिए इलाके की भारी तलाशी ली और किसी अन्य धमाके को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती। उनकी जांच में उस लैंडमाइन के पीछे की साजिश की कुछ अलग परतें उजागर हुईं। इस घटना ने न केवल दसियों परिवारों की जिंदगी तबाह की, बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। हर तरफ शोक और आंसू की बरसात थी। परिजनों की आवाजें हर किसी के दिलों को छू रही थीं। भोली भाली आंखों के आंसू, ठहरती सांसें, टूटे सपनों की गूंज कहीं दूर तक सुनाई दे रही थी। एक एक परिवार अपनी पीड़ा छुपा नहीं पा रहा था। कोई अपने खोए हुए सदस्य को याद कर मचल रहा था, तो कोई बुरी तरह से घायलों की हालत देखकर बेबस हुआ जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने उस आतंक से कभी सामना भी नहीं किया था, उस रात की भयावहता को अपनी छोटी छोटी आंखों से देख फूट फूट कर रो रहे थे। इस भयंकर हादसे ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसी बीच मानवता के उजले रंग भी उभर कर सामने आए। अनगिनत स्थानीय लोग जो स्वयं सदमे में थे, अपनी हिम्मत जुटाकर राहत कार्य में हाथ बटाने लगे। घायल यात्रियों को घसीट घसीट कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई। जो लोग सक्षम थे, उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की और अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद की। इस कठिन समय में कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी सामने आए। उन्होंने भोजन, कपड़े, दवाइयां और मानसिक सहारा प्रदान किया। सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों की टीम ने नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। साथ ही तत्काल राहत पैकेजों की योजना बनाई गई ताकि पीड़ित परिवारों को सहायता मिल सके। भारत सरकार ने इस बर्बर हमला की कड़ी निंदा की और सुरक्षा बलों को इस तरह की खतरनाक योजनाओं को नाकाम करने के लिए पूरे ताकत से जुटने का आदेश दिया। स्थानीय प्रशासन ने भी पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। लोगों के मन में भय तो था,
लेकिन उनमें हिम्मत और आस्था भी कम नहीं थी। इस त्रासदी ने उन्हें अधिक संगठित और एकजुट कर दिया। उनकी आवाज बनी, हम तो डरेंगे नहीं, आतंकवाद को हराएंगे। इस हादसे के दौरान घायल हुए कई लोग लंबे समय तक अस्पताल में रहे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका दर्द और संघर्ष इस बात का प्रमाण था कि कितनी बड़ी भी विघ्न आए, इंसानियत और जीने की चाह उसे जीताने में मदद करती है। इस हमले ने देश और दुनिया के सामने एक कड़वी सच्चाई रखी। जहां भी आतंकवाद होता है, वहां सिर्फ मौत और तबाही नहीं होती, बल्कि हजारों दिल टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन यही दुख हमें सिखाता है कि हमें एकजुट होकर, सतर्क होकर आतंक के इस अंधकार को दूर करना होगा। इसी उम्मीद और जज्बे के साथ लोग उस रात के बाद फिर से उठ खड़े हुए। आगे की कहानी में हम जानेंगे इस हमले के पीछे की साजिश, कैसे बड़े आतंकवादी नेटवर्क ने इसे अंजाम दिया, और इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं में क्या बदलाव आए। यह दर्दनाक घटना न केवल एक हमले की कथा है, बल्कि मानवता की हिम्मत, सहानुभूति और जिजीविषा की भी मिसाल है। इस कहानी को जानना और समझना हमारी आजादी के लिए लड़ने का एक हिस्सा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला भाग लेकर आएगा उस बड़े जाल की कहानी जिसमें किसी निर्दोष सड़क पर यह हादसा सुनियोजित किया गया था। 23 नवंबर 2002 की रात, जब विस्फोट की आवाज ने लोअर मांडा इलाके को हिला दिया, हर कोई उस दर्दनाक घटना की गहराई में डूब गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं, सड़क के किनारे लगे पेड़ हिल गए और धुआं आसमान में फैल गया। इस अचानक हुए विस्फोट ने 19 निर्दोष जिंदगियों की जान छीन ली, जिनमें महिलाएं, बच्चे और जवान शामिल थे। तुरंत बाद इलाके के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। जख्मी लोगों की कराह और मदद के लिए उठती आवाजों ने माहौल को असहनीय बना दिया था। हर कोई कोशिश कर रहा था कि किसी की जान बच सके। अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई और डॉक्टर नर्स बिना थके घायल लोगों का इलाज करने लगे। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया और बम निरोधक दल ने पूरे क्षेत्र की जांच शुरू की ताकि किसी अन्य विस्फोट की आशंका को टाला जा सके। भारतीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने घटना की गहन जांच शुरू की और सुरक्षात्मक कड़ी चेकिंग बढ़ा दी। विस्फोट ने न केवल 19 परिवारों को त्राही त्राही कर दिया, बल्कि पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। शोक सताए परिजनों के आंसू और उनकी कहानियां हर किसी के दिल को छू गईं। लोग सदमे में थे, लेकिन इसी दर्द में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का संकल्प भी लिया। सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। इस घटना ने पूरे कश्मीर और देश में सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त करने का संदेश दिया। स्थानीय समुदाय और सामाजिक संगठन भी आगे आए। उन्होंने जरूरतमंदों को राहत दिया और पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की। यह त्रासदी केवल एक हमले की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवता की हिम्मत, सहानुभूति और जुझारूपण की एक मिसाल थी। इस घड़ी में कई घायल मरीजों ने जीवन की लड़ाई कठिन परिस्थितियों में लड़ी। उनके संघर्ष और बहादुरी ने यह दिखाया कि भय और आतंक कभी इंसानियत को हार नहीं सकता। इस हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सुरक्षा बलों ने अपनी पकड़ मजबूत की और समाज ने एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। 23 नवंबर 2002 की उस दर्दनाक रात के बाद, जब लोअर मांडा में विस्फोट ने 19 निर्दोष जीवन छीन दिए, पूरे देश में गहरा सदमा और आक्रोश फैल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस हमले के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। ये कोई अचानक हुआ हादसा या अकेले आतंकी की अकेली करतूत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, सोची समझी और बड़े आतंकवादी नेटवर्क की परिकल्पना का अंजाम था। आतंकवादियों ने इस बर्बाद करने वाले हमले की योजना महीनों पहले से तैयार की थी। उनके मकसद केवल निर्दोषों की जान लेना नहीं था, बल्कि वे देश के दिल में डर और अशांति का माहौल पैदा करना चाहते थे। कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह के हमले की रणनीति का उद्देश्य था वहां की शांति को भंग करना और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर दिखाना। जांच एजेंसियों ने इस घटना की पड़ताल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉरेंसिक टीम, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां एक साथ इस जाल को खोलने के लिए जुट गईं। उनकी खोजबीन में पता चला कि इस हमले के पीछे इलाके के कई आतंकी समूह थे, जिनकी कड़ी आपस में जुड़ी हुई थी। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ के बाद कई अहम सुराग सामने आए।
इस खतरनाक नेटवर्क ने न केवल विस्फोट की योजना बनाई, बल्कि इलाके में लगातार अवैध हथियार और आतंकवादियों के आवागमन का संचालन भी किया। स्थानीय समाज में इनके निशान पाए गए और कई बार इनके झंडे और चिन्ह इलाके की दीवारों पर दिखाई दिए। यही संकेत थे इस चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति के। सरकार ने इस हमले को गंभीर चुनौती बनाकर सुरक्षा बलों को सख्त आदेश दिए कि वे ऐसे आतंकी गिरोहों को सबक सिखाएं। सेना और पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाकर इलाके में आतंकियों की पहुंच घटाई। सुरक्षा बलों ने गांव-गांव में छापे मारे, संदिग्धों को गिरफ्तार किया और हथियार जब्त किए। इस हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव भी किए गए ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। सियासी स्तर पर भी इस हमले का प्रभाव साफ नजर आया। यह हमला उस समय के लोकसभा चुनाव और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश था। विपक्ष और सरकार के बीच आतंकवाद को लेकर तीखी बहसें हुईं। सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जनता और नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई। इसके बावजूद इस हत्याकांड ने लोगों को आतंक के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। स्थानीय समुदाय ने इस आघात के बाद हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने शांति और सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। समाज के कई संगठनों ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आर्थिक सहायता और सामाजिक समर्थन शुरू किया। देर शामों को इलाके में होने वाली छोटी छोटी महफिलों में इस घटना की यादें ताजा होती रहीं, पर लोग एक दूसरे का साहस बढ़ाते रहे। कई युवा संगठन और छात्र संघ भी आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता फैलाते नजर आए। मीडिया ने इस हमले को व्यापक तौर पर कवर किया। 19 जिंदगियों की मासूमियत को उजागर करते हुए मीडिया ने सरकार से जवाबदेही की मांग की और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाए। पर इसी बीच राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद को रोकने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया। इस हमले की याद आज भी कश्मीर के दिलों में ताजा है, लेकिन इसका असर केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश ने इस खतरनाक साजिश को देखा और देशभक्ति, सुरक्षा और हिम्मत की मिसालें सामने आईं। इस प्रकार यह हमला एक क्रूर साजिश था जिसने निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका असली गुस्सा और हिम्मत को तोड़ नहीं पाया। मरने वालों की याद में हर साल इलाके में श्रद्धांजलि दी जाती है और उनका बलिदान आतंक के खिलाफ जंग में प्रेरणा का काम करता है। अब जबकि हमने उस दिन की पूरी घटना, विस्फोट के बाद का दर्द और राहत कार्य और हमले के पीछे की गंभीर साजिश को समझ लिया है, आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जागरूक रहें और एकजुट होकर ऐसे खतरों का सामना करें। याद रखें, आतंकवाद से लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। केवल तभी हम ऐसे जघन्य और निर्दय हमलों को रोक सकते हैं और अपने देश, अपने परिवारों को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद कि आपने इस कहानी को जाना और समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और हमेशा उम्मीद की किरण को दिल में जलाए रखें।